आई विल डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या है? आई विल डू दिस वर्क, ये काम मैं करूंगा, या मैं ये काम करूंगा, यह काम करूंगा। तो अपनी भाषा में ये बोलते हैं ना, लेकिन होता एक ही वचन के लिए। तो ये काम मैं करूंगा, तो यहां पे वो क्या इच्छा प्रकट कर रहा है। हमने इसमें भी बताया था कि देखो भरोसा हो या न, स्पेशल आ गया, भावों से संबंधित बात आ गई, तो भले ही इनसे अलग हो, लेकिन यदि भाव है तो क्या ही इट इनके साथ सेल का प्रयोग करेंगे, और आई वी के साथ यदि स्पेशल बात हो गई तो काय का प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। आई विल डू दिस वर्क, मतलब आई के साथ विल लगाए तो कोई स्पेशल भाव है, और स्पेशल यहां पे प्रॉमिस तो होगा नहीं, वो क्या अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जब वो बातचीत चल रही उस समय की स्थिति को देखकर पता चलेगा। I will throw you from this height, जो भी बनाना है आपको। I will throw you from here, here मतलब यहां से। I will throw you, मैं तुम्हें फेंक दूंगा, from here यहां से, या from this height इस ऊंचाई से, है ना। व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो 4 लोग आए वहां पे और उन्होंने क्या, वी विल फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तब वो वहां पे क्या वादा नहीं कर रहे हैं, वो क्या दृढ़ निश्चय दे रहे हैं। क्या दृढ़ निश्चय। जैसे ही वी के साथ विल लगा, हमने सोच लिया कि कुछ स्पेशल भाव है। अब प्रॉमिस वी विल फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, या इनजस्टिस केवल हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, तो यहां पे क्या है दृढ़ निश्चय है। या अन्य कोई काम हो कि हम इस कार्य को करेंगे, या मैं इस कार्य को पूरा कर लूंगा, तो आई के साथ जैसे ही हम विल लगाएंगे तो इसका मतलब है निश्चित है, या प्रॉमिस है, जो भी भाव है। चलिए देखिए अब दोनों में अंतर। जब टेंस की बात हो, विल और शैल का प्रयोग किस टेंस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में, है ना। फ्यूचर का इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव आगे होता जाता है। लेकिन हमें इतना पता है कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग ही, सी, इट, यू, दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, है ना। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब वाक्य कैसा हो? साधारण भाव दर्शा रहा हो। वाक्य साधारण हो तब नहीं। साधारण का मतलब तो ये होता साधारण नकारात्मक, तुम जाओगे तुम नहीं जाओगे, तो ये नहीं। जब वाक्य कैसा साधारण भाव दर्शा रहा हो, साधारण सा टेंस हो। लेकिन जब वाक्य स्पेशल कोई फीलिंग बतला रहा हो, विशेष कोई भाव दर्शा रहा हो, तब वहां पे आई वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आ रहा है? विशेष भाव क्या? इंपरेटिव टाइप के, एक्सक्लेमेटरी टाइप के, फीलिंग टाइप के, इस प्रकार के जो भाव दर्शा रहा हो। इंपरेटिव आपको पता ही है। तो जब कोई विशेष भाव दर्शा रहा हो तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग कर देते हैं। ही, सी, इट। साधारण वाक्यों में क्या होता है? आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। लेकिन जब विशेष स्थिति आ जाए या विशेष भाव आ जाए, तब आई और वी के साथ विल और ही, सी, इट, यू, दे के साथ शैल। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे वादा कर रहा है कोई व्यक्ति, यू शैल गेट ए प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी, तुम्हें इस बहादुरता के लिए क्या उपहार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। सॉरी, उपहार नहीं, पुरस्कार मिलेगा। तो यहां क्या वादा किया जा रहा है। लेकिन यदि हम कहते आई शैल गेट, सॉरी, आई शैल गिव यू, तो वाक्य कैसा है? आई शैल,
तो वाक्य फिर कैसा है? साधारण है। फिर कैसा है? साधारण। आई शैल गिव यू ए पेन, तो निश्चित नहीं कि वो देगा या नहीं देगा, सिर्फ उसने बात कह दी है कि हाँ देगा। लेकिन हम कह रहे हैं आई शैल की जगह पे आई विल गिव यू पेन, तो मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है या दृढ़ निश्चय है कि भाई उसे एक पेन देगा। यस, आई विल गिव यू पेन बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से बिफोर जस्ट क्लास, क्लास से पहले मैं तुम्हें पेन दे ही दूंगा, है ना। जैसे ही आई के साथ विल लगाया तो भाव बदल जाएगा, लेकिन हमने लगाया आई शैल गिव यू ए पेन, तो मतलब साधारण सी बात है कि हम मैं पेन दे दूंगा। अब देगा या ना देगा वो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यदि हमने आई के साथ विल लगा दिया तो निश्चित है कि भाई हमें पेन देगा। समझ में आ रहा है? अब यदि देखो ही विल नॉट अटेंड द क्लास, तो हो सकता है कि वो उसकी संभावना बतला रहे हो कि अरे वो नहीं जाएगा कक्षा में, ही विल नॉट गो स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन हमने कह दिया, या हम कहते हैं यू विल नॉट अटेंड द क्लास, समझना यहां पे हमने कह दिया यू विल नॉट अटेंड द क्लास, तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे। आई नो, मान लो उसके आगे लिखा होता आई नो, मैं जानता हूं, यू विल नॉट अटेंड द क्लास, कि तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे। या मान लो ना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता यू विल नॉट अटेंड द क्लास, तो साधारण सी बात है यू के साथ काय का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में? विल का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन हम कहते हैं यू शैल नॉट अटेंड द क्लास, यू के साथ काय का प्रयोग कर दें? शैल का प्रयोग कर दें, तो फिर कोई वहां पे स्पेशल भाव आ गया। फिर हम उसे फिर समझेंगे कि क्या भाव आया। यू शैल नॉट अटेंड द क्लास, तुम कक्षा में उपस्थित नहीं रहोगे या उपस्थित नहीं होगे, मतलब क्या? उसे आज्ञा दी जा रही है, या हो सकता है धमकी दी जा रही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है कुछ स्पेशल। जैसे ही हमने यू के साथ क्या लगाया? सेल, क्योंकि यू के साथ तो साधारण तौर पर क्या लगता है? विल लगता है। मतलब यदि ये दोनों एक दूसरे की जगह बदल लें, विल और सेल, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि कोई स्पेशल भाव है। दृढ़ निश्चय हो सकता है, विश्वास हो सकता है, भरोसा हो सकता है, इच्छा प्रकट करना हो सकता है, धमकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब ये दोनों अपने सब्जेक्ट चेंज कर ले, सब्जेक्ट चेंज करने का मतलब क्या है? जब वाक्य साधारण रहता है या फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है या फ्यूचर रहता है, तब आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ काय का प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ विल कर दें या अन्य सबके साथ सेल कर दें, तो मतलब वहां पे कोई विशेष बात है। अब कौन सी बात है? हो सकता है वादा किया गया हो, दृढ़ निश्चय हो, प्रॉमिस हो, धमकी दी गई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है कुछ स्पेशल। आया सुन? रानी कैकेयी ने राम से कहा कि तुम वनवास जाओगे। बोल किस अर्थ में नहीं, गा के अर्थ में, है ना। लेकिन बात कहां की है? पास्ट की है। यू के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं टेंस में। लेकिन यदि बात पास्ट की है तब फिर विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, और सेल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गागी के रूप में बोली गई है, लेकिन घटना या बात वो कब की है? पास्ट में, या वो बात बीत चुकी है। जस्ट चाहे एक दिन पहले हो, चाहे एक घंटे पहले की बात हो, जरूरी नहीं कि बिल्कुल पूरे पास्ट प्राचीन सभ्यता की बात हो सकता है। देखो जैसे दो लोग, कल हम चाचा जी के यहां गए थे, उन्होंने कहा था कि तुम ललितपुर जाओगे, तुम ललितपुर जाओगे। तो हम ये चाचा ने हमसे कब कहा था? कल। तो विल की जगह पे फिर वहां पे काय का प्रयोग करेंगे? वुड का, और सेल की जगह प्रयोग करेंगे शुड का। वैसे तो शुड मतलब चाहिए होता है, सीधी सी बात है। डायरेक्ट में जब विल या सेल रहता है तब इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाता है? विल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है। देखिए एक नियम, दूसरा नियम। देखिए जब डायरेक्ट स्पीच में विल या सेल आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनका विल का वुड या सेल का शुड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चलो देखो इसका ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? दे सेड दैट, दे
said that, क्या the English टीचर विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। टीच अस, द इंग्लिश टीचर वुड नॉट टीच अस। यदि यहां पे होता सेड, मैंने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल गो टू कानपुर, तो आई सेड दैट, फिर आई शुड गो टू कानपुर, क्या हो जाएगा, सेल की जगह पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा। मतलब यदि भूतकाल में घटना घटित हो रही है और विल और सेल का प्रयोग हुआ है तो वहां विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में विल या सेल आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल का वुड और सेल का शुड हो जाएगा। इस प्रकार से आपके विल और सेल निकल गया।